आधुनिक भारत का इतिहास। हम लोग कल मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्य का उदय, यूरोपीय वाणिज्य कंपनी के भारत आगमन आज हम लोग करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? मिथिला, तिरहुत, सारण, मगध। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? सारण जिला में। सारण जिला में फतेह शाही का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। बिहार के सारण जिला और भारत में अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह में से पहला विद्रोह था। यह विद्रोह छापा मार युद्ध था। फतेह बहादुर शाही अपने अनुयायियों के साथ जंगलों में भाग गए और वे अंग्रेजों के खिलाफ छापा मार युद्ध लड़ते थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? श्रीरंगपट्टनम, गुलबर्ग, हम्पी, हैदराबाद। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों से प्रेरित होकर जैकोबिन क्लब की स्थापना की तथा स्वतंत्रता के वृक्ष को लगाया। टीपू की वीरता से प्रभावित होकर उसके पिता हैदर अली ने उसे शेरे मैसूर की उपाधि दी। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। रणजीत सिंह शाह शुजा से, जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से, शेर अली से। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। शाह शुजा से। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अफगान अमीर शाह शुजा से प्राप्त किया था। रणजीत सिंह सिखों के 12 मिसलों में से एक मिसल शुक्र चकिया से संबंधित थे। इन्होंने 1797 ईस्वी में रावी एवं झेलम के प्रदेशों के प्रशासन का कार्यभार संभाला। 1798 से 99 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर का शासक नियुक्त किया। रणजीत सिंह ने कुछ सिख मिसलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया। 1800 ईस्वी के पश्चात अफगानिस्तान की राजनीतिक शक्ति का पतन हो गया और 1809 में शाह शुजा काबुल से भागकर शरण लेने के लिए रणजीत सिंह के यहाँ पहुँचा और कोहिनूर उन्हें भेंट के रूप में दिया। निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ? अलीवर्दी खान, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मुर्शिद कुली, जफर खां। निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ? सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरे ओर बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था।
ان میں سے کسی نے انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے کنٹرول کے خلاف بغاوت نہیں کی۔ وجے نگر کا راجا حیدرآباد کا نظام، تمل ناڈو کے پولیگار راونکور کے دیوان ولو تھمپی، اپروکت میں سے کوئی نہیں، اپروکت میں سے ایک سے ادھک۔ ان میں سے کسی نے انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے کنٹرول کے خلاف بغاوت نہیں کی۔ حیدرآباد کا نظام دکشن بھارت میں 1794 عیسوی میں وجے نگر کے راجا کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی سینا بھنگ کرنے تथा 3 لاکھ روپے کی بھیٹ دینے کو مجبور کیا۔ راجا نے جب اسے اسویکار کر دیا تو کمپنی نے اس کی جاگیر ضبط کر لی۔ راجا نے ودروہ کر دیا۔ اسی پرکار ڈنڈیگل تथा مالابار کے پولیگاروں نے بھی انگریزی بھومی پر ویوستھا کے ورودھ ودروہ کر دیا۔ 1801 سے 5 عیسوی تک ابھیاپورتی ضلعوں تथा اتری ارکوٹ کے ضلعوں کو پولیگاروں کا ودروہ چلتا رہا۔ 1805 عیسوی میں ویلجلی نے راونکور کے مہاراجا کو سہایک سندھی کرنے پر ووش کیا۔ مہاراجا نے سندھی کی شرطوں سے اپرسنن ہو کر سہایک کر دینے سے منع کر دیا۔ انگریز ریجیڈنٹ کے دھرشتاپور میں کائر کے ورودھ دیوان ویلو تھمپی نے ودروہ کر دیا۔ حیدرآباد کا نظام سدیو برٹش انڈیا کمپنی کا سہایک بنا رہا تथा اس نے کبھی ان کے ورودھ ودروہ نہیں کیا۔ سامراج شاہ عالم دوسرے نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بنگال، بہار تथा اڑیسہ کی دیوانی پردان کی۔ 12 اگست 1756 عیسوی، 8 اگست 1765 عیسوی، 29 اگست 1765 عیسوی، 21 اگست 1765 عیسوی۔ سامراٹ شاہ عالم دوسرے نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بنگال، بہار تथा اڑیسہ کی دیوانی پردان کی۔ 12 اگست 1765 12 اگست 1765 شاہ عالم نے 12 اگست 1765 کو فرمان دوارا بنگال، بہار تथा اڑیسہ کی دیوانی استھائی روپ سے انگریزوں کو دے دی، جس کے بدلے کمپنی سامراج کو 26 لاکھ روپے دے گی تथा نظامت کے ویے کے لیے 53 لاکھ روپیہ دے گی۔ الہ آباد کی سندھی کے بعد رابرٹ کلائیو نے مرشیدآباد کا اپ دیوان کسے بنایا تھا؟ محمد رضا خان، شتاب رائے دربل، سید غلام حسین۔ الہ آباد کی سندھی کے بعد رابرٹ کلائیو نے مرشیدآباد کا اپ دیوان کسے بنایا تھا؟ محمد رضا خان۔ الہ آباد کی سندھی 1765 کے بعد رابرٹ کلائیو نے محمد رضا خان کو بنگال کے لیے نواب دیوان بنایا، جو مرشیدآباد میں رہ کر کار کرتا تھا، تथा راجا شتاب رائے کو بہار کا نواب دیوان بنایا، جو پٹنہ میں رہ کر کار کرتا تھا۔ نمنلکھت میں سے کس مغل بادشاہ نے غازی الدین نے دلی میں داخل نہیں ہونے دیا؟ عالمگیر دوسرے، شاہ عالم دوسرے، اکبر دوسرے، بہادر شاہ دوسرے۔
निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, परंतु 1772 में मराठों महादजी सिंधिया के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय वापस दिल्ली लौटा। शाह आलम द्वितीय का पुत्र अकबर शाह द्वितीय मुगल शासक बना। इसके शासनकाल में मुगल सत्ता अंग्रेजों के संरक्षण में आ चुकी थी। अब बादशाह का अधिकार लाल किले के अंदर ही सिमट कर रह गया था। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? हैदर अली डुप्लो, टीपू सुल्तान, नंदराज। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान 5 फरवरी 1792 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम के किले पर अधिकार कर लिया। विवश होकर टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से मार्च 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य तथा 3 करोड़ रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए देना था। साथ ही जब तक रुपए का भुगतान न कर दे तब तक अपने 2 पुत्रों को कॉर्नवालिस के शिविर में बंधक के रूप में रखना था। इस संधि ने मैसूर को आर्थिक एवं सामरिक रूप से कमजोर कर दिया और टीपू के लिए अब अंग्रेजों से मैसूर को बचाए रखना असंभव हो गया। कॉर्नवालिस ने संधि के बाद कहा था, हमें शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 6 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, 10 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, 18 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। इसके नेतृत्व में पहली बार वास्तविक रूप से अंग्रेजों की विजय हुई।